राधे राधे बच्चों, आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग की एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक है पाइथन डेटा टाइप्स, जो प्रोग्रामिंग का बेस होता है। इस वीडियो के आखिर में मैं आपके वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स का छोटा सा टेस्ट भी लूंगी, ताकि हमें पता चले कि आपको समझ आ रहा है या नहीं। अब एक सवाल मेरा आपसे, कंप्यूटर को कैसे समझ आता है ये नंबर है या टेक्स्ट है? इसी सवाल का जवाब है इसी डेटा टाइप्स में। चलिए अब हम डेटा टाइप्स शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वेरिएबल एक बॉक्स होता है जिसमें हम वैल्यू स्टोर करते हैं, लेकिन वेरिएबल के अंदर वैल्यू अलग अलग टाइप की हो सकती है। अब सवाल ये है, कंप्यूटर कैसे पहचानता है कौन सी वैल्यू किस प्रकार की है? डेटा टाइप कंप्यूटर को बताता है कि वैल्यू किस टाइप की है, जैसे नंबर, टेक्स्ट या कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। पाइथन की खास बात यह है कि हमें डेटा टाइप खुद लिखने की जरूरत नहीं होती। पाइथन वैल्यू देखकर खुद समझ लेता है कि डेटा टाइप क्या है। अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो दोबारा सुनो, पर हार मत मानना। सबसे पहला डेटा टाइप है नंबर। एक न्यूमेरिक वैल्यू एक इंटीजर या एक फ्लोटिंग नंबर हो सकती है। जब हम पूरा नंबर लिखते हैं, जैसे 10 या 25, तो पाइथन इसे इंटीजर मानता है। और जब नंबर में पॉइंट होता है, जैसे 99.5, तो पाइथन इसे फ्लोट मानता है। ये डिसीजन पाइथन खुद लेता है कि नंबर इंट है या फ्लोट, इसलिए नंबर डेटा टाइप में इंटीजर और फ्लोट दोनों आते हैं। अगला डेटा टाइप है स्ट्रिंग, जो टेक्स्ट के लिए यूज होता है। पाइथन में टेक्स्ट हमेशा क्वोट्स के अंदर लिखा जाता है। क्वोट्स 3 तरह के होते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल क्वोट्स। कोट्स के बिना पाइथन टेक्स्ट को समझ नहीं पाता, जैसे राधा को डबल कोट्स में लिखा गया है। प्रिंट फंक्शन से स्ट्रिंग वैल्यू स्क्रीन पर दिखाई जाती है। अब आप सभी एक सिंपल बात याद रखिए, टेक्स्ट मतलब स्ट्रिंग होता है। चलिए नेक्स्ट डेटा टाइप पर चलते हैं। लिस्ट का यूज तब होता है जब हमें एक ही वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू रखनी है। जैसे एक बैग में कई किताबें होती हैं, वैसे ही लिस्ट में भी कई वैल्यूज होती है। लिस्ट ऑर्डर्ड होती है और अगर चेंज करनी हो तो वो भी हो सकती है। लिस्ट को भी हम प्रिंट से डिस्प्ले कर सकते हैं। अभी तुम सिर्फ डाटा टाइप्स के नेम याद रखो। लिस्ट का मतलब होता है एक साथ कई वैल्यूज। नेक्स्ट डाटा टाइप इज टपल। टपल भी लिस्ट जैसा होता है, लेकिन इसमें वैल्यूज चेंज नहीं होती। लिस्ट चेंज होती है, टपल फिक्स्ड होता है। जैसे डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं होती, वैसे ही टपल की वैल्यूज फिक्स होती है और चेंज नहीं होती। टपल को आप फिक्स्ड लिस्ट समझ सकते हैं। अगली डाटा टाइप है सेट। सेट का यूज यूनिक वैल्यूज के लिए होता है। सेट डुप्लीकेट वैल्यूज ऑटोमेटिकली हटा देता है। सेट ऑर्डर नहीं होता। सेट का मतलब होता है यूनिक वैल्यूज का ग्रुप। अगले डेटा टाइप है डिक्शनरी। डिक्शनरी का यूज की और वैल्यू के पेयर के लिए होता है। जैसे आईडी कार्ड में नेम, एज और रोल नंबर होता है। की के थ्रू वैल्यू एक्सेस की जा सकती है। डिक्शनरी स्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर करने के लिए यूज होती है। अब चलिए आपके लिए छोटा सा टेस्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट दोस्तों। पहला सवाल, x = 10 का डेटा टाइप क्या है? पॉज करके कमेंट करो। दूसरा सवाल, कलर्स वाली वैल्यू का डेटा टाइप क्या है? गुड बच्चे। तीसरा सवाल, स्टूडेंट वाली वैल्यू का डेटा टाइप क्या है? अगला सवाल, ये किस टाइप का वेरिएबल होगा? आंसर्स कमेंट में लिखिए और नेक्स्ट वीडियो में हम पाइथन ऑपरेटर सीखेंगे। राधे राधे।